हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज स्पेक्ट्रम। अक्सर हम लोग स्पेक्ट्रम सब सुनते हैं, चाहे वो साइंस की क्लास हो, जो रेनबो पढ़ते हैं वहाँ पे स्पेक्ट्रम वर्ड सुनते हैं, या फिजिक्स की क्लास हो या केमिस्ट्री की क्लास हो, हम लोग सुनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअल में स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, आज के इस सेशन में हम लोग यही समझेंगे कि स्पेक्ट्रम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्पेक्ट्रम वर्ड को समझते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या है? जब आप किसी चीज को आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें एक सीरीज मिलती है। वो जो सीरीज होता है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यदि आप किसी चीज को यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें एक सीरीज मिलेगा। तो ये जो सीरीज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में स्कूल के मॉर्निंग असेंबली में जब स्टूडेंट एक लाइन में खड़े होते हैं, वो कैसे खड़े होते हैं? सबसे पहले जो सबसे छोटा हाइट का है वो सबसे आगे खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा हाइट का खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा हाइट का स्टूडेंट खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा हाइट का खड़ा होता है। तो ये हमारा क्या है? हम लोग यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग हाइट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। जो स्टूडेंट है उसको हम लोग एक लाइन में उसके हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो हमें एक लाइन मिलेगा, एक सीरीज मिलेगा। तो ये भी क्या होगा? एक स्पेक्ट्रम होगा। किस चीज़ का स्पेक्ट्रम? स्टूडेंट का स्पेक्ट्रम। तो जब आप किसी चीज़ को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो हमें सीरीज मिलता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यदि हम लोग इसका डिफिनीसन साइंस के टर्म में देखें, यदि साइंस के टर्म में इसका डिफिनीसन देखेंगे स्पेक्ट्रम का, तो क्या होगा? ए स्पेक्ट्रम इज ए बैंड और रेंज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट और साउंड व्हेन अरेंज इन द ऑर्डर। यूजुअली जब हम लोग इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के टर्म में अरेंज करते हैं, तो जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है या अपना जो साउंड वेव होता है, यदि इसको हम लोग उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दें तो हमें एक सीरीज मिलेगा। वो जो सीरीज मिलेगा वो क्या? एक स्पेक्ट्रम है। जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम एक्चुअल में जब आप किसी चीज़ को उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो तो जो हमें सीरीज मिलता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो तो चलिए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग अपने फिजिक्स के लैब में देखा होगा, एक प्रिज्म रखा हुआ है। अब रखा होता है प्रिज्म, देखा होगा इस फिजिक्स लैब में। ये अपना क्या है? प्रिज्म है। तो जब इस प्रिज्म से हम लोग वाइट लाइट को पास कराते हैं, ये अपना वाइट लाइट है। जब वाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास कराओगे तो अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स कलर है, जिस कलर से मिल के वाइट लाइट बना हुआ है, उसमें स्प्लिट हो जाता है और हमें एक सीरीज मतलब एक बैंड मिलता है, एक कलर्स का बैंड मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कलर का बैंड मिला हुआ है। ये बैंड क्या है? एक स्पेक्ट्रम है। किस चीज़ का स्पेक्ट्रम है? स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। अब इसको हम लोग स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं? आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे नीचे क्या है? वायलेट है, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम लोग बोलते हैं विवग्योर। तो यहाँ पे जो वायलेट लाइन है, जो वायलेट कलर है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, और जो रेड लाइट है, जो अपना रेड कलर है, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज है। ये जो अपना कलर है, ये जो अपना सीरीज ये मिला हुआ है, जो बैंड मिला हुआ है, वहाँ पे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में अरेंज है। तो जब आप किसी चीज़ को उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो तो हमें एक सीरीज मिलती है। उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे ये अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में अरेंज है। यदि नीचे से ऊपर जाओगे तो हमें क्या मिला? ये क्या हो गया? एक स्पेक्ट्रम हो गया। और स्पेक्ट्रम किस चीज़ का है? स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट। आपने रेनबो देखा होगा, जो बरसात के सीजन में जब बारिश होती है उसके बाद जो रेनबो बनता है। यहाँ पर देख रहे हो सबसे ऊपर क्या है? रेड लाइट है और नीचे वायलेट है। तो यहाँ पे यदि ऊपर से नीचे आओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज है। तो रेनबो क्या है, रेनबो भी अपना एक स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो लाइट है, ये जो हमें लाइट दिख रही है, ये जो रिंग बना हुआ है, यहाँ पे ये अपने वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। तो हमें एक, जब हम किसी चीज़ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो एक सीरीज मिलती है, उसी सीरीज को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, इसीलिए रेनबो भी क्या है, अपना एक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, देखिए ये अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसका हम लोग एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख लो कि ये स्पेक्ट्रम कैसे है। कि देखिए जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, 10⁻⁻18 मीटर टू 10⁻8 मीटर, इतना ज़्यादा इसका वेवलेंथ का वेरिएशन होता है, इतना वास्ट वैरायटी है वेवलेंथ का। तो इस वेवलेंथ को हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस चीज़ को, वेवलेंथ को। तो यहाँ हमें क्या मिला, एक सीरीज मिला, यहाँ पे देख रहे हो एक सीरीज मिला। तो ये सीरीज किस चीज़ का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। इसको स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। और जो जब इसको हम अरेंज कर देते हैं तो वो जो सीरीज मिलता है उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, कि उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे और उसके बिहेवियर के आधार पे उसको हम लोग छोटे छोटे फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिए हैं, कि जिससे उसको हम लोग स्टडी करने में आसानी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी करने में आसानी हो। इसीलिए इस सीरीज को हम लोग छोटे छोटे फैमिलीज़ में उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, उसके बिहेवियर के आधार पे छोटे छोटे फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमें जो कौन कौन से फैमिलीज़ है, गामा रेज, एक्स रेज, वीवी रेज, विजिबल रेज, जो अपना वाइट लाइट होता है वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, और जो अपना विजिबल लाइट है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में अरेंज कर दिए हैं। तो हमें जो सीरीज मिला है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में देखेंगे। और आज के सेशन में हम लोग क्या देखा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब आप किसी चीज़ को आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो जो हमें सीरीज मिलता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देखेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, इस सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो बनेगा उसमें देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you, all the best, keep watching, keep learning.